हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो आज के लेक्चर में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2018 के अंदर यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था और काफ़ी लोगों को उसके अंदर कन्फ्यूजन रही थी, इवन कि आज तक कुछ लोगों को उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके बारे में जानते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो सपोज करते हैं आपके पास है 5000 रुपीज़। आपके पास है 5000 रुपीज़। अब ये 5000 रुपीज़ को खर्च करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं 5000 रुपीज़ का। ओके, मैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दूंगा 5000 रुपीज़ को यूज़ करने का। एक तो मैं मानता हूँ 5000 में आपने क्या काम किया, आपने लेट्स से 5000 में आपने शॉपिंग की, ठीक है, और पूरे के पूरे 5000 आपने शॉपिंग में खर्च कर लिया है। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 5000 को इन्वेस्ट करो। और यहां पर क्या होता है, अगर आप 5000 को जब आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लो कि आपको यहां पर फायदा होता है इन्वेस्ट करके 500 रुपए का। ओके, तो इस तरह से आपके जो 5000 है वो कितने बन जाएंगे, 5500 बन जाएंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इनको एट अ टाइम शॉपिंग करो और सारे खर्च कर दो। दूसरा है कि आप इसको इन्वेस्ट करो और कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न मिलेगा 500 रुपए का। ये आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन आपने कहा कि मुझ में इतना सब्र नहीं है, मैं कहा इतना वेट करूंगा और 500 रुपये उतने ज़्यादा होते नहीं है, जो 500 रुपये से मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ शॉपिंग कर लेता हूँ। आप गए और आपने शॉपिंग कर ली, आपने पूरे के पूरे 5000 रुपये खर्च कर लिए। आई बात समझ, आपने पूरे के पूरे 5000 खत्म कर दिए। अब आपने कौन सी चीज लूज की, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने लूज की, तो आपने इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन था आपके पास, जो ये दूसरी अपॉर्चुनिटी थी, ये आपने लूज की। इस अपॉर्चुनिटी की जो कॉस्ट थी वो कितनी बन रही है, यहां पर जो मैंने एग्जांपल दी वो 500 बन रही है। तो ये ही कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो चीज जो आपके पास ऑप्शन थे, वैसे 5000 को यूज करने के बहुत सारे ऑप्शन थे, ओके, लेकिन उनमें से जो बेस्ट था, जैसे मैंने यहां पर बताया कि आप अगर इन्वेस्ट करते, देखो 5000 रुपीज आप खाने में भी जा सकते थे, किसी और चीज में भी लगा सकते थे, तेल गाड़ी का उड़ा सकते थे 5000 में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मुझे जो बेस्ट लगा, ओके, तो जो बेस्ट ऑप्शन था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था यहां पर आपके पास, कि आप उसको इन्वेस्ट करते, ओके, लेकिन आपने उसे क्या कर दिया, उसे लूज कर दिया। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन जो आप लूज करते हो, उसकी जो कॉस्ट होती है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इस एग्जांपल के अंदर वो आपके 500 रुपीज है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो वट यू हैव टू गिव अप टू बाई वट यू वांट, आपको जो छोड़ना पड़ता है, जो आपको लूज करना पड़ता है, ठीक है ना, वट यू वांट, आप जो चाहते हो, आपने चाहा कि मैं शॉपिंग करूंगा, इसके लिए आपको गिव अप क्या करना पड़ा, गिव अप आपको ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन करना पड़ा। यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो आपने गिव अप की। या फिर इस तरह से भी कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ एन अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। जो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, जो आपने लूज की, जिसे आपने सेक्रीफाइस किया, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। आई बात समझ, उम्मीद करता हूं ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है। अब यहां पर कभी कभी पूछा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो भी हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 500 थी, ओके, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लूज कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो सकती, बिल्कुल हो सकती, जब रिसोर्सेज अबेंडेंस में हो। ओके, जैसे सनलाइट है, एयर है। अब मुझे बताओ, सनलाइट है, जब आप सनलाइट ले रहे हो, आप सनलाइट कंज्यूम कर रहे हो, ओके, क्या इस टाइम पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन था कि अगर मैं सनलाइट नहीं लेता मैं कोई दूसरी चीज लेता? सनलाइट का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। जब आपको सनलाइट लेनी है तो सनलाइट ही लेनी है। अब एयर है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ओके, जो आप ऑक्सीजन लेते हो, ओके, तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? क्या आप ये कह सकते हो कि एयर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, सांस लेने के अलावा, एयर का मतलब यहां पर सांस लेना है, सांस लेने के अलावा इस चीज का कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये चीज नेचर के अंदर अबेंडेंस में है, ठीक है ना, अबेंडेंस में है। इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर भी वही लिखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो या अपॉर्चुनिटी प्राइस क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जो आपके पास दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल था किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी कंपनी के पास, किसी भी इन्वेस्टर के पास, जो उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, जो उसने चूज नहीं किया, नॉट बीन चूज, वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्शन के अंदर? अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, देखो पढ़ाने का मतलब क्या था इसका, एक तो क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बेसिक है, क्योंकि आगे कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आ सकता है।
इंपॉर्टेंस देखो, इंपॉर्टेंस से पता चल जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प ए मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस आर नॉट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से उसे पता लगेगा अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करने की ज्यादा है तो वो ये रिस्क नहीं लेगा। वो कहेगा क्यों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बेस्ट है कि मैं जिसको छोड़ने वाला था मैं उसी को चूज कर लूँ। ओके, इट एनेबल मैन्युफैक्चरर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, वही बात आ गई। इट आल्सो हेल्प टू एसेस द इम्प्लीसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मिसिंग आउट ऑन अर्निंग ए सैलरी इनकम इफ ही वर्क्स एल्सवेयर। इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग के अंदर इसका क्या ऑप्शन आएगा, देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन हाउस लैंड टू अवॉइड पेइंग रेंटल मे बी अ नेसेसरी फैक्टर फॉर एवरी बिजनेस आर इंडिविजुअल। अब यहां पर क्या कह रहा है, मान लो आप कोई इंडिविजुअल हो, ओके, आप क्या कर रहे थे, आप रेंट पे कर रहे थे, आप किसी जगह रह रहे थे, लेकिन आपने क्या काम किया, आपने कहा कि मैं इन्वेस्ट करता हूं और मैं अपना एक घर खरीदता हूं। तो यहां पर क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी, आप जो घर खरीदते हो, कोई भी घर खरीदने के लिए, ये क्या होगी, ये आप किस लिए कर रहे हो, जो आप रेंट पे कर रहे हो ना उसको अवॉइड करने के लिए। अब एक दो आपके पास ऑप्शन है, एक है कि या तो रेंट पे करो या तो अपना हाउस लो, ठीक है ना। तो रेंट पे करने की वहां पर कुछ और प्रॉब्लम होगी, जो आपका लैंडलॉर्ड होगा उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उनको भी फॉलो करना होगा। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो आपने छोड़ दिया बहुत पहले, कि आप अपना घर भी खरीद सकते थे। आप देख रहे हो कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी थी ना, जो मैंने लूज कर दी, मैं उसी की तरफ मूव करूंगा। तो ये यहाँ पर इन्वेस्टिंग के अंदर इसका इस तरह से बेनिफिट होता है। आई बात समझ? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो टॉपिक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये आपको समझ आया होगा। अब जैसे मैंने कहा कि यूपीएससी ने 2018 के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी को क्या फ्री प्रोवाइड कर रही है। लेट्स से हम मानते हैं गवर्नमेंट जो है वो चलो मान लो सोलर पैनल गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है कि चलो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ओके, सोलर पैनल जो है गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया रूरल एरियाज में। ओके, जहां पर क्या होता है, सर्दी में बर्फ काफी ज्यादा पड़ जाती है, बारिशें काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है, वहां पर जो बिजली की तारें हैं, जो लाइंस है वो गिर जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ? अब जब ऐसा हो रहा है, जब गवर्नमेंट ने ये कमोडिटी, ये सोलर पैनल फ्री प्रोवाइड करने शुरू किए, तो मुझे बताओ ऑप्शन ए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, क्या वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है? क्या आप कोई चीज लूज नहीं कर रहे हो? क्या सोलर पैनल की जगह गवर्नमेंट कुछ और नहीं दे सकती थी? आपके पास एक ऑप्शन आया ना कि आप ये दे रहे हो सोलर, क्या कुछ और ऑप्शन नहीं था? एक बात। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर, क्या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर करोगे? एक एक पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद बता रहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर, अब जो कंज्यूमर है जिनको सोलर पैनल मिलने वाले हैं, यहां से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफर किया जाएगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनके ऊपर लग जाएगी जो टैक्स पेइंग है, टैक्स पेइंग पब्लिक है, उनके ऊपर लग जाएगी। या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर से ट्रांसफर होगी किसकी तरफ, गवर्नमेंट के ऊपर। तो मुझे बताओ इनके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखो एग्जांपल ली मैंने सोलर पैनल की, तो जब सोलर पैनल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है रूरल एरियाज में लोगों को, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको सोलर पैनल अगर प्रोवाइड कर रही है तो इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन भी तो रहा होगा जो गवर्नमेंट ने लूज किया होगा। आई बात समझ? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो नहीं होगी। इसके बाद दूसरा क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की जाएगी? ये तो हमने कहा ए तो नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इग्नोर कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर कैसे कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रहेगी। जैसे मैंने कहा जीरो तो नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन भी तो रहा होगा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर काउंट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर किया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर आपको सोलर दे रही है, सोलर पैनल दे रही है, तो गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो था, वो कोई और चीज भी तो आपको प्रोवाइड कर सकती थी, उसकी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, तीसरा पॉइंट है, ये इसका सही आंसर है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहला ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बता रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर की जाएगी कंज्यूमर से टू द गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सोलर, और सोलर के अलावा मान लो कोई चीज एक्स थी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इसका क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये किसके ऊपर लगेगी? क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर लगेगी? तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ने क्या अपनी जेब से तो नहीं दिया, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके ऊपर लगेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किनसे लगेगी? जिनकी जेब से वो कट रहा है, और वो कट किन की जेब से रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है?
गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स कलेक्शन से, जो वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो टैक्स पेइंग जो पब्लिक है, जो आप लोग हो, जो हम लोग हैं, जो मैं हूं, जो आप हो, तो हमारी जेब से हम टैक्स दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इस तरह से जनरेट होता है। तो उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर पैनल आगे दे रही है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगनी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी वो किसके ऊपर लगेगी, वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगेगी, कंज्यूमर से वो ट्रांसफर होकर किसके ऊपर लगेगी, जो टैक्स पेइंग पब्लिक है। समझ आई इस बात की? देखो मैं इसको फिर से समझाता हूं, बहुत आसान है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ओके, मैंने कहा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सोलर पैनल, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सोलर पैनल। ओके, अब इसका पैसा जो है, इसका जो पैसा है वो आ कहां से रहा है, जो टैक्स पेइंग पब्लिक है वहां से आ रहा है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी तो नहीं आएगा, गवर्नमेंट वाला तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था, जो दूसरा ऑप्शन था, ओके, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगनी थी, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई और चीज थी, कोई और चीज एक्स थी, वो प्रोवाइड की जा सकती थी सोलर पैनल की जगह, लेकिन अगर उसकी भी कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट भी कहां से आएगी, वो भी तो टैक्स पेइंग पब्लिक से ही होगी। आई बात समझ? तो इसलिए गवर्नमेंट का तो यहां पर रूल नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था। तो इसके बाद थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अच्छे से हम जंप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी कसर रहे इंडियन इकोनॉमी पढ़ते टाइम, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।